कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन सबसे प्यारी मोहब्बत बन जाती है। एक लड़की जिसे अपने कर्ली बालों से नफरत थी और एक लड़का जिसको वो इन्हीं बालों में सबसे खूबसूरत लगती थी। एक हादसा जिसने इन दोनों के दिलों को एक धागे से बांध दिया। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्वीट सी लव स्टोरी लेकर आया हूँ। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं सेरी और हान। 19 साल की कर्ली बालों वाली बेहद खूबसूरत लड़की सेरी बचपन से ही अपने प्यार की तलाश में है। उसने 3 साल की उम्र में ही एक लड़के को प्रपोज किया, लेकिन वो लड़का उसका रिश्तेदार निकल गया। उसके बाद उसने क्लास 3 में एक लड़के को पेपर पर लिख के दिया कि आई लाइक यू। उस लड़के ने भी रिप्लाई किया कि आई लाइक यू टू, लेकिन न जाने क्या हुआ, अगले दिन वो लड़का स्कूल छोड़कर चला गया। सेरी बताती है कि उसकी एक बहन है, उसके बाल बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे बाल अपने पापा के जैसे कर्ली, बिल्कुल झाड़ी की तरह। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने बहुत सी चीजें ट्राई की, लेकिन मेरे बाल ठीक ही नहीं हुए। सेरी अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रही है। वहाँ स्कूल में वो एक हैंडसम लड़के को देख के बताती है कि ये किम है, मेरा और स्कूल की आधी लड़कियों का क्रश। किम सेरी की तरफ हाथ दिखाकर उसे हाय करता है। सेरी के दोस्त ये देख के पूछते हैं कि किम ने तुम्हें हाय क्यों किया। तब सेरी बताती है कि पिछली दोपहर जब वो स्विमिंग करने गई थी, वहीं किम भी आया था, तब हमारी बात हुई। सेरी के दोस्त उससे कहते हैं कि किम के मन में तेरे लिए कुछ है, शायद वो भी तुझे पसंद करता होगा। ये सुन के सेरी स्माइल करने लगती है। उसी समय उनकी टीचर क्लास में आकर बताते हैं कि पिछले साल तूफान के कारण जो स्कूल ट्रिप कैंसिल हो गई थी, वो इस साल होने वाली है। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले सीन में किम बास्केटबॉल खेल रहा है। सेरी उसको इम्प्रेस करने के लिए स्पोर्ट ड्रिंक लेकर देने का सोचती है, लेकिन जब वो ड्रिंक खरीदने जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि स्कूल की बहुत सारी लड़कियां पहले ही ऐसा कर चुकी है। फिर वो खुद ही ड्रिंक पीकर उसे फेंकने जा रही है। वहाँ उसे क्लास की एक और कर्ली बालों वाली लड़की जिसका नाम जुंग है, वो मिलती है। वो भी किम के लिए ड्रिंक लेने के बाद उसे खुद पी रही थी। उसके अगले दिन सेरी इस उम्मीद से स्विमिंग करने जाती है कि किम वहाँ आएगा, लेकिन वहाँ कोई दूसरा लड़का आता है। वो सेरी के ड्रेस में लगे उसके नेम टैग को देख रहा है। तभी वो फिसलकर पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था। सेरी देखती है कि कोई डूब रहा है। वो तैरकर उसे पानी से बाहर निकालती है। उसे पानी से बाहर निकालने के बाद वो गुस्से से कहती है कि अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो यहाँ क्या कर रहे हो। उसके अगले दिन सेरी का दोस्त स्कूल में सबको बता रहा है कि उनकी क्लास में एक नया लड़का आया है जिसने पिछला पेपर नहीं दिया था। उनके टीचर सबको उस नए लड़के से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताते हैं कि इनका नाम हान है, ये आज से तुम्हारे साथ पढ़ेंगे। सेरी का दोस्त हान के पैरों में लगी पट्टी देख के कहता है जरूर इसे टांग अड़ाने की आदत होगी, तभी इसका पैर टूटा है। वो बताता है कि हान एक साल फेल भी हो गया है। हान वही लड़का है जिसको सेरी ने डूबने से बचाया था। सेरी उससे जाकर मिलती है, उसके पैर के बारे में पूछती है। वो उसे कल की बात याद दिलाते हुए बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम डूब जाते। हान उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन स्कूल जाते समय बारिश में खड़ा सेरी का दोस्त हान को देख के हंस रहा है। वो सबसे कहता है कि देखो लंगड़ा कैसे संभालेगा, वो तो भीग जाएगा। हान को भीगते देख सेरी दौड़कर हान की मदद करने जाती है। वहाँ उसके टीचर सेरी से उसके नेम टैग के बारे में पूछते हैं। वो उसके पास नहीं था। सेरी और उसके दोस्त हान को उसकी जान बचाने और उसकी मदद करने के बदले आइसक्रीम खिलाने को कहते हैं। वो सब स्कूल ग्राउंड में आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। सेरी की फ्रेंड उसके लिए नकली नेम टैग बना देती है। वो उससे नेम टैग के बारे में पूछकर कहते हैं कि शायद तुम्हारा नेम टैग किसी ने चुरा लिया है। जिसने ये किया है वो तुम्हें पसंद करता होगा। उसका नेम टैग हान के पास है। उस दिन जब सेरी ने उसे डूबने से बचाया था तो वो टैग उसके हाथ में रह गया था। हान उस बारे में किसी को नहीं बताता और टैग वापस जेब में रख लेता है। अचानक सेरी के सर पर फुटबॉल आकर लगती है। वो गुस्से से लड़के की तरफ देखती है। वो वही लड़का किम है जिसे वो पसंद करती थी। उसको देख के उसका गुस्सा शांत हो जाता है। किम वहाँ आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन सेरी अपने बालों के कारण शर्मा कर चुप खड़ी थी। उसके बाद क्लास में सेरी के दोस्त उसे बताते हैं कि जुंग के बाल एकदम स्ट्रेट हो गए हैं। जुंग वही लड़की है जिसके बाल भी सेरी की तरह कर्ली थे। सेरी उससे मिलने जाती है। वो उसको देख के हैरान थी। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल सीधे हो गए थे। वो उससे उस जगह का पता पूछती है जहाँ उसने अपने बाल ठीक करवाए थे। जुंग बताती है कि उसने अपने बालों का ट्रीटमेंट जगमी हेयर सैलून नाम की जगह पर 2 लाख रुपए देकर करवाए हैं। सेरी उसके बताया एड्रेस में जाकर पता करती है। वो हेयर स्टाइलिस्ट को बताती है कि उसने बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन उसके बाल वैसे के वैसे ही हैं। तब वो स्टाइलिस्ट कहती है कि इसमें हम कुछ अलग प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं जिससे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और इसीलिए इतना एक्सपेंसिव है। सेरी इतने पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती। 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। ऐसे एक दिन वो उस सैलून के पास से जा रही होती है। तब वो वहाँ हान को देखती है।
है। वो हान की माँ का ही सैलून था। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद सेरी हान के घर के पास जानबूझकर जाती है। वो अनजान बनते हुए हान से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हान कहता है कि ये उसकी माँ का सैलून है। ये सुन के सेरी अंदर जाके उसकी माँ से मिलती है और उनसे झूठ बोलती है कि वो और हान बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बताती है कि उसी ने हान को उस दिन डूबने से बचाया था। हान ने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई थी। उसकी माँ सेरी से पूछती है, क्या तुम हेयर स्ट्रेट कराना चाहती हो? सेरी के मन की बात उन्होंने ही कह दी थी। उसका प्लान यही था कि हान की माँ उसे इसके लिए पूछे, क्योंकि उसके पास हेयर स्टाइल कराने के पैसे नहीं थे। हान की माँ कहती है, यहाँ हान का कोई दोस्त नहीं है, उसके पैर ठीक होने तक तुम उसकी मदद करो, फिर मैं फ्री में तुम्हारी हेयर ट्रीटमेंट कर दूंगी। सेरी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। वो हान की माँ से वादा करती है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगी। अब रोज वो स्कूल जाते समय स्कूल में और स्कूल से घर आते समय हान की मदद करती है। एक दिन जब वो घर जा रहे होते हैं, वहाँ उनको किम दिख जाता है। सेरी उसको देख के हान के पीछे छुप जाती है। हान को ये देख के बहुत अजीब लगता है। थोड़ी देर में वहाँ बारिश होने लगी है। सेरी हान को पास ही के अपने पापा के स्टोर रूम में ले जाती है। वो दोनों भीग गए थे। सेरी उसे अपने पापा की टी शर्ट पहनने को देती है। वो रूम पूरा किताबों और कॉमिक्स से भरा था और उसके पापा का कुछ सामान भी वहाँ रखा था। सेरी के पापा एक कैमरामैन थे। सेरी हान से पूछती है, क्या वो कॉमिक्स पढ़ना चाहेगा? हान कहता है कि उसने कभी कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है। इस पर सेरी हैरान होते हुए कहती है, जिंदगी का असली मजा इसी में है, और 2-4 बुक लाकर हान के सामने रखकर उसे पढ़ने को कहती है। सेरी उसे उस स्टोर रूम के लॉक खोलने का पासवर्ड बताती है। वो उसके हाथ में वो पासवर्ड लिख देती है ताकि उसका जब भी यहाँ आकर कॉमिक पढ़ने का मन हो, वो अकेले भी यहाँ आ सके। रात में सोते हुए हान अपने हाथ को देखकर सेरी के बारे में सोच रहा है। अगले दिन स्कूल में सेरी किम को प्रपोज करने का प्लान अपने दोस्तों को बता रही है। उसके दोस्त सेरी के उस खास पल को और यादगार बनाने के लिए कलरफुल पेपर के छोटे छोटे बॉल्स बना रहे हैं। जब सेरी किम को प्रपोज करेगी, वो उस समय इसे उड़ाएंगे। वो हान को भी मदद करने को कहते हैं। सेरी अपने क्लास के एक लड़के को मना रही है कि वो टेस्ट में अपनी जगह उसके साथ एक्सचेंज कर ले, ताकि उसे किम को प्रपोज करने का मौका मिले। लेकिन वो लड़का सेरी को मना करते हुए कहता है, किम को प्रपोज करने से कोई फायदा नहीं है। किम को देखो, वो कितना हैंडसम है, और अपने आप को देखो, वो तुम्हें हाँ क्यों कहेगा? उसकी बात सुन के सेरी बहुत उदास हो जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो हान को घर छोड़ने जाती है। उस लड़के की बात को याद करके वो हान के सामने रोने लगती है। रोते रोते वो फिर घर चली जाती है। उसकी कलरफुल पेपर का डब्बा हान के पास ही रह जाता है। अगले दिन हान भी सभी के साथ टेस्ट देने बैठा है। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों स्टोर रूम जाते हैं। हान कॉमिक्स पढ़ने लगता है। सेरी उससे पूछती है, तुम्हें तो ये पसंद नहीं थे ना? इस पर हान कहता है, तुमने पढ़ने कहा था इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। सेरी हान से बात करते हुए कहती है, एक बार मेरे बाल ठीक हो जाने दो, फिर मैं किम को ऐसे प्रपोज करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इस पर हान कहता है कि इसके लिए तुम्हें बाल स्ट्रेट कराने की क्या जरूरत है? सेरी बोलती है कि ये बाल किसे पसंद आएंगे। ये सुन के हान कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो चुप रह जाता है। वो सेरी के उस कलर पेपर वाले बॉक्स को पूरा भर के उसे वापस करता है। सेरी उसे पूरा भरा देके बहुत खुश हो जाती है। हान ने अकेले ही उस डिब्बे को पूरा भर दिया था। अगले दिन सेरी जब हान के घर जाती है, वो हान को देख के बहुत खुश हो जाती है। हान का पैर ठीक हो गया था। हान की माँ खुशी के साथ सेरी को बाल स्ट्रेट कराने के लिए पूछती है। तब सेरी कहती है, एक खास दिन को वो अपने बालों को स्ट्रेट करवाएगी। स्कूल में उनके टेस्ट का रिजल्ट आ गया था। हान ने उसमें टॉप किया था। सबको यकीन नहीं हो रहा है कि हान ने टॉप किया है। सेरी के पूछने पर वो कहता है कि तुम्हें किम के साथ स्टडी रूम में सीट चाहिए थी, मैंने बस इसीलिए टेस्ट दिया था। ये सुन के सेरी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन दुख की बात यह होती है कि किम ने उस टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया था। सेरी की माँ के पास उसकी एक पड़ोसी आकर स्कूल में हान के टॉप करने की बात कर रही है। वो बता रही कि हान के पापा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं, लेकिन उसकी माँ हान के साथ अलग रहती है। उसके पापा इन दोनों को बहुत परेशान करते थे। इसी टेंशन के कारण हान ने एक साल एग्जाम भी नहीं दिया था और वो फेल हो गया था। सेरी वहीं बैठी सब सुन रही थी। रात को सेरी अपने स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। अंदर लाइट पहले से जल रही है। उसको लगा कि हान वहाँ होगा, लेकिन वहाँ उसके पापा और हान होते हैं। सेरी के वहाँ आने के बाद उसके पापा और वो एक दूसरे को चढ़ाने लगे हैं। उनकी ये नोक-झोंक देख के हान को बहुत खुशी होती है। स्कूल में सेरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर तय करती है कि वो किम को स्कूल ट्रिप में प्रपोज करेगी। उस दिन स्कूल में डॉज बॉल का मैच था। सबको गेम खेलने के लिए अपना अपना पार्टनर चाहिए था। जुंग किम को पहले ही पूछ लेती है। तब हान सेरी को पार्टनर बनने के लिए पूछता है। सेरी तैयार हो जाती है। गेम शुरू होता है। बारी बारी से सब आउट होने लगते हैं। हान कई बार सेरी को बचाता है। सेरी को बॉल लगने से पहले ही वो बॉल को रोक लेता है। लास्ट में सिर्फ वो चारों ही बचे हैं। हान के हाथ में बॉल है। वो किम के पार्टनर की तरफ निशाना लगाता है। किम अपने पार्टनर को बचाने के लिए दौड़ रहा है। तभी बॉल के सामने सेरी आ जाती है और वो लोग हार जाते हैं। सेरी ने किम को बचाने के लिए ऐसा किया था। हान बिना कुछ कहे वहाँ से उदास होकर चला जाता है। सेरी के आंख में थोड़ी चोट आई थी, लेकिन वो हान के बारे में सोचकर उदास थी कि उसके कारण वो हार गया। वो उसे फोन पर सॉरी बोलकर उससे हालचाल पूछने का सोचती है। तभी उसके पेजर पर एक अननोन नंबर से वॉइस मेल आता है। ये किम का मैसेज था। उसमें वो बोलता है कि आज गेम में बहुत मजा आया, उसके कारण वो गेम जीत गया। वो उसकी चोट
के बारे में पूछता है। उसका मैसेज सुन के सेरी बहुत खुश हो जाती है। तभी उसके पेजर पर एक और मैसेज आता है। ये हान का मैसेज था। वो सेरी से कहता है कि वो उससे जरा भी नाराज नहीं है और आंख पर अगर चोट आई हो तो दवाई लगाने के लिए कहता है। रात को सोते हुए हान सेरी के बारे में सोच रहा है। अगले दिन उनके स्कूल में शायद कोई फैंसी ड्रेस डे था। सब अलग अलग कपड़ों में स्कूल आए थे। हान और सेरी साथ में आते हैं। फोटो खिंचाते समय सेरी के सर से टोपी गिर जाती है। तब परेशान होते हुए कहती है उसे अपने बालों से नफरत है। इस पर हान कहता है मुझे तो तुम्हारे बाल ऐसे ही पसंद है। ये सुन के सेरी कुछ सोचने लगती है। स्कूल के बाद सेरी हान की माँ के पास बाल स्ट्रेट कराने जाती है, लेकिन उस समय वो थोड़ा बिजी होती है, इसलिए वो हान से सेरी के बाल वॉश करने के लिए बोलती है। हान और सेरी दोनों थोड़ा अजीब फील करते हैं, लेकिन फिर सेरी इसके लिए मान जाती है। हान बहुत प्यार से सेरी के बालों को शैम्पू से वॉश करता है। उसके बाद जब सेरी हेयर स्ट्रेट कराने बैठती है तो हान की माँ हान से कहती है कि तुमने ये जानते हुए भी कि स्ट्रेट कराते समय शैम्पू के बाद कंडीशनर नहीं लगाते, तुमने सेरी के बालों में कंडीशनर लगा दिया। ये सुन के हान कहता है कि वो भूल गया था। हान की माँ कहती है कि अब उसे सेरी के बाल फिर से शैम्पू करने होंगे। हान वहाँ से उठकर चला जाता है। शायद ये हान का सेरी को रोकने का इशारा था। उसके बाल जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। सेरी भी कुछ सोचने लगती है। अगले दिन सब स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए बस में बैठे हैं। सभी वहाँ सेरी का वेट कर रहे हैं क्योंकि वही बस बची थी। तभी वो लहराते स्ट्रेट बालों के साथ मटकती हुई वहाँ पहुँचती है। सब उसको देख के बहुत खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं। वो सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। हान उसे देख के एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद बस ट्रिप के लिए आगे बढ़ती है। सब वहाँ पहुँच के बहुत एंजॉय करते हैं। रात में सब कैंप फायर के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन सेरी और उसके दोस्तों ने वहीं कैंप फायर से थोड़ी दूर एक जगह को डेकोरेट किया है। सेरी यहीं पर किम को प्रपोज करने वाली है। सेरी के सभी दोस्त उसके लिए बहुत खुश है, लेकिन हान थोड़ा उदास सा था। सेरी का दोस्त किम को बुलाता है, फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। किम वो सब डेकोरेशन देख के बहुत खुश हो जाता है। वो समझ गया था कि सेरी उसे प्रपोज करने वाली है। वो उससे कहता है सेरी तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी से बिना डरे बोल दो। सेरी उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले बहुत पसंद करती थी, लेकिन जब आज तुमको ये बताने का मौका मिला है तो मुझे किसी और का ख्याल आ रहा है। किम उसकी बात सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो सेरी से कहता है कि तुम जिसे भी पसंद करती हो वो बहुत ही खुश नसीब है। सेरी के दोस्त उन दोनों को छुप के देख रहे थे, लेकिन उन सबको कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। सेरी के वापस आने पर वो उससे पूछने लगे हैं, पर सेरी उस समय उन्हें कुछ नहीं बताती। हान सेरी से नजरें चुराकर दूर बैठा था। सेरी मन ही मन हान को पसंद करने लग गई। हान को अभी भी ये लग रहा था कि सेरी ने किम को प्रपोज कर दिया और अब वो दोनों साथ है, इसलिए वो सेरी से बात करने से बच रहा था। घर पहुंचने के बाद दूसरे दिन हान सेरी के स्टोर रूम में आता है। सेरी पहले से वहाँ थी। हान के बैठते ही वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है क्या किम को प्रपोज करने के बारे में। तब हान कहता है चलो तुम ही बता दो। तब सेरी हान को बताती है कि उसने किम को प्रपोज नहीं किया है। हान उससे पूछता है कि तुमने क्यों नहीं किया, तो वो झूठ बोलती है कि उसे पढ़ाई करनी है इसलिए। वो हान को नहीं बताती कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन हान ये जान के बहुत खुश है कि सेरी ने उसे प्रपोज नहीं किया। अगले दिन सेरी हान को स्कूल में एक लड़की से बात करते देखती है। जब शाम को सेरी उससे मिलके पूछती है कि तुम उस लड़की से क्या बात कर रहे थे, तो हान उसे कुछ नहीं बताता और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन उनका एग्जाम था। हान एग्जाम नहीं दे रहा था, इसलिए वो सेरी को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए एक बड़े से टेडी का ड्रेस पहन कर आता है और सेरी को जोर से हक करते हुए ऑल द बेस्ट बोलता है। सेरी उसको ऐसे देख के बहुत खुश थी। उसने सेरी को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। स्कूल के दूसरे दिन छुट्टी के बाद सेरी और हान बहाना बनाकर एक साथ जाते हैं। उनके दोस्तों को दोनों पर शक होता है। वो दोनों का पीछा करके देखते हैं और जान जाते हैं कि ये दोनों साथ हैं। सेरी के घर के पास पहुंच के हान उसे घूमने जाने के लिए पूछता है। सेरी तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत खुश थी कि हान के साथ पहली डेट पर जा रही है। वो दोनों उसी बीच पर जाते हैं जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सेरी उसे याद दिलाती है कि उसने उसे डूबने से बचाया था। सेरी पूछती है कि तुम उस दिन पानी में कैसे गिर गए थे। हान कहता है क्या तुम सच जानना चाहती हो? उस दिन मैं लहरों के साथ बह जाने के लिए यहाँ आया था। उस समय मेरी लाइफ में सब बुरा हो रहा था। मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब मैंने तुम्हें स्विमिंग करते देखा तुम कितनी खुश थी। तुम्हें देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई। वो सेरी के हाथ में उसका नेम टैग देकर कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। सेरी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। रात को वो सेरी को घर तक छोड़ता है। हान जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ उससे कहती है सैलून के लिए एक नई मशीन देखने के लिए उसे सियोल जाना है। हान को सैलून का ध्यान रखने को कहती है। दूसरे दिन हान और सेरी बीच पर घूमने आए थे। सेरी ने वहाँ दोस्तों के साथ मिलकर हान के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था कि वो भी अपने प्यार का इजहार हान को करेगी। उसी समय हान को एक कॉल आता है। हान थोड़ा उदास होकर सेरी को बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, उसे तुरंत ही सियोल जाना होगा। और वो उसी समय हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में हान की माँ बेड पर बेहोश पड़ी है। उसके चेहरे पर कई जगह चोट है। वहाँ हान के पिता भी थे। वो उससे कहते हैं तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन हान को पता था कि उसकी माँ को उन्होंने ही मारा है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहता। 4-5 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ
को होश आता है। इधर सेरी को हान ने अभी तक कुछ नहीं बताया था कि वहाँ क्या हुआ है। सेरी ने कई बार हान को मैसेज किया लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला था। सेरी को पता चलता है कि उनका सैलून बिकने वाला है। तब उसको अपने पड़ोसी की बात याद आती है कि हान के पापा बहुत बुरे आदमी थे। वो बिना कुछ सोचे सियोल में हान के पास जाने के लिए ट्रेन से निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुँच के वो देखती है कि हान बहुत डरा हुआ है। वो हान और उसकी माँ की बात सुनती है। हान अपनी माँ से कह रहा है कि अमेरिका से उसकी आंटी ने कॉल किया था, वो लोग उनके पास रहने के लिए वहीं आ जाए। अगर तुम्हारे डैड के पास फिर से गए तो वहाँ से निकल नहीं पाओगे। लेकिन हान रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि उसे अमेरिका नहीं जाना है, वो वापस अपने शहर बुसान जाना चाहता है। सेरी छुप कर दरवाजे के बाहर से उनकी बात सुन रही थी। वो कुछ सोचकर हान से बिना मिले ही वहाँ से वापस बुसान के लिए निकल जाती है। वो वहाँ से निकलने से पहले हान को वॉइस मैसेज भेजती है कि आज के बाद हम दोनों दोस्त ही रहेंगे और शायद हमें आज के बाद मिलना भी नहीं चाहिए। सेरी समझ गई थी कि हान का अमेरिका जाना ही उसके लिए ठीक होगा और वो ये जानती थी कि हान उसी के कारण वापस बुसान आना चाहता है। हान को मैसेज करने के बाद वो बहुत रोने लगती है। घर आने के बाद सेरी स्टोर रूम में जाती है। वहाँ उसे हान की डायरी मिलती है। हान ने डायरी में सेरी के साथ बिताए खूबसूरत पलों की फोटोज रखी थी। वो सेरी से कितना प्यार करता था वो सब उस डायरी में उसने लिखा था। सेरी डायरी देखकर बहुत रोने लगती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। सेरी का स्कूल कंप्लीट हो गया है। अब वो स्विमिंग क्लासेस जाती है। उसके दोस्त फोन करके उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। वहाँ वो सेरी को बताते हैं कि हमने कल तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट रखी है और तुम्हें वहाँ आना होगा। क्या पता तुम्हें वहाँ तुम्हारा प्यार मिल जाए। सेरी ने उन लोगों को बहुत मना किया लेकिन उन लोगों के बहुत बोलने के कारण उसे मजबूरी में उस ब्लाइंड डेट में आना पड़ा। वो आकर रेस्टोरेंट में बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो उठ के वहाँ से चली जाती है। मैसेज में उस लड़के को बोल देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उस लड़के का मैसेज आता है कि मुझे देख के तुम ठीक हो जाओगी। सेरी मैसेज देख के गुस्से से उसे कॉल करती है। वो उस लड़के को डांटने वाली होती है कि तभी वो सामने ही आ जाता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हान ही था। सेरी के दोस्तों ने मिलकर ये सब प्लान किया था। हान को पता था कि उस दिन सेरी ने उससे झूठ कहा था कि वो उससे मिलना नहीं चाहती है। सेरी हान को देख के रोते हुए उसे हक करती है और फिर वो सब वही मस्ती करने लगते हैं। मूवी के एंड में सेरी और हान अपने स्टोर रूम में बैठे हैं जहाँ उन्होंने कई कीमती पल साथ में गुजारे थे। तो दोस्तों ये थी सेरी और हान की कहानी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।